हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 8 के लिए पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे पास दो सीजन्स होते हैं, एक तो रबी सीजन और एक खरीफ सीजन। रबी सीजन में हम कौन कौन से जो हमारी फसल होती है उनको हम उगाते हैं, और जो खरीफ सीजन होता है उसमें हम किन किन जो फसलें होती है उनको हम उगाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर को हिंदी में कहते हैं कृषि। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इट इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विज्ञान है जिसके द्वारा हम जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं? उगाते हैं, और जो इंसान के काम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या करते हैं? पालते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। इट इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमंस। जो इंसान के काम में आने वाले जितनी भी जो फसलें होती है, जैसे गेहूं, बाजरा, चना, दाल, चावल, जितनी भी जो फसलें होती है उनको हम क्या करते हैं? उगाते हैं, जिससे कि क्या मिल सके, जितने भी जो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है उनकी जो नेसेसिटी है किसके लिए? फूड के लिए, वो क्या हो सके? पूरी हो सके। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड। किसके बारे में बात करेंगे हम? फील्ड के बारे में। फील्ड जिसे हम क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत। हिंदी में जिसे कहते हैं खेत। तो आप में से कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फार्मर्स होंगे, या किसी के जो रिलेटिव्स होंगे दूर दूर अपने आसपास, घर के आसपास कुछ खेत वगैरह जरूर आपने देखे होंगे। ठीक है, तो फील्ड क्या होती है? द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टीवेटेड इज नोन एज फील्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी फसल तैयार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। एक जमीन का ऐसा टुकड़ा जहां पे हम क्या कर सकते हैं? कोई पेड़ पौधे उगा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषि पद्धतियां। क्या कहते हैं इसको? कृषि पद्धतियां। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जितनी भी जो किसान होते हैं वो जिस टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसान है वो सबसे पहले क्या करता है? जब खेती का सीजन आता है तो क्या करता है? सबसे पहले खेत जोतता है, उसके बाद में बीज डालता है, फिर उसके अंदर पानी देता है, फिर फसलें जैसे जैसे बड़ी होती है तो फिर उनके अंदर अच्छे से पानी देता है, और कुछ कीटनाशक होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, वो सब के सब उसके अंदर डालता है ताकि जो फसल की पैदावार हो वो क्या हो? बहुत अच्छी हो। इसके बाद में जैसे ही वो फसल बड़ी होती है और उसको क्या कर देता है? कटाई करता है, फिर उसमें से उसकी थ्रेसिंग करके, मतलब उसमें से जो गेहूं के बीज वगैरह होते हैं उनको अलग करके बाजार में उसको बेच देता है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। क्या होते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स? उसको कहते हैं हिंदी में कृषि औजार। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सिक्कल, जिससे फसल को क्या किया जाता है? काटा जाता है। पहले तो हाथ से फसल को काटा जाता था, आजकल एक थ्रेसिंग मशीन आती है जिसकी वजह से पूरी फसल की क्या हो जाती है? एक साथ में कटाई हो जाती है, और साथ में उसके बंडल बन बन के एक तरफ रखे जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो अभी जितना काम है वो सारा का सारा किससे हो रहा है? मशीनों से होता है। पहले एक कुछ इस टाइप का एक सिक्कल होया करता है जिसको कसिया कहते हैं, कुछ इस टाइप का आपने देखा होगा, जो खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं वो लोग इस टाइप का, जो क्या करता था? फसलों को काटने के लिए काम में आता था पहले। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं द टूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स क्या होता है? कि एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स वो होता है जो किसी एग्रीकल्चर मतलब कृषि में काम आने वाली जो चीजें होती है, जैसे थ्रेसिंग मशीन, हल वगैरह। जो जब बीज डालने से पहले हल जोता जाता है, पहले तो क्या होते थे? जो बुल डॉग्स होती थी, मतलब जो बैल होती थी, बैल पे हल लगा के उसको खेत को जोता जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी कैसा है कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पीछे हल टाइप में लगे रहते हैं, कुछ इस टाइप में आपने देखे होंगे बहुत बार, इस टाइप से लगे रहते हैं,
और ये ट्रैक्टर से बंधे हुए रहते हैं और ट्रैक्टर चलता रहता है आगे की तरफ और पीछे पीछे ये क्या करता रहता है, खेत के अंदर हल वाला काम करता रहता है। क्लियर है। तो कुछ जो जब से मशीनें आई हैं, मशीनें आने के बाद हमारा काम तो आसान हो गया, पर जो चीजें जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पीछे हटते चले गए। लोगों का रोजगार है वो छिनता हुआ चला गया, क्योंकि पहले जब बहुत सारे लोग इसमें काम करते थे, ठीक है, कृषि के अंदर तो जो फसलों की कटाई होती थी तो बहुत सारे लोग फसलों की कटाई करने के लिए लगते थे। पर जब से मशीनें आई हैं तो 10 मजदूरों का काम एक मशीन करती है। क्लियर है। जिसकी वजह से जो वर्क है वो अच्छे से क्या नहीं हो पाता, परफॉर्म, बहुत जो वर्क है उसकी प्रोग्रेस तो बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी उसकी प्रोग्रेस होती है, मतलब काम बहुत जल्दी से हो जाता है, बट जो मजदूर जो लोग थे वो क्या हो गए, इसकी वजह से बेरोजगार हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, सम इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुलडॉग एंड कैमल्स। जो इम्प्लीमेंट्स की हम बात करें, पहले जो खेत के अंदर हल जोते जाते थे वो किसके द्वारा जोते जाते थे, वो या तो कैमल होते थे ऊंट के ऊपर रख के, या फिर किसके ऊपर रख के, बैल जो होती है उसके ऊपर रख के पूरे खेत के अंदर क्या जोते जाते थे, हल जोता जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉप। किसके बारे में बात करेंगे, क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या होती है, फसल। क्या होती है हमारी, फसल। तो क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं। इट मींस द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब किसी बहुत बड़े एरिया के ऊपर अब हम कोई सेम टाइप की फसल को उगाएं, सेम टाइप के पेड़ पौधों को उगाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, क्रॉप्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जितने भी आपको जो मैंने चीजें लिखाई हैं उनको आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।